हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंपल स्केल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंपल स्केल होता क्या है। सिंपल स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें किसी भी मापक प्रणाली के दो यूनिट को दिखाया जाता है। मापक प्रणाली जो होता है, जैसे कि हम ले सकते हैं मीट्रिक प्रणाली या तो ले सकते हैं ब्रिटिश प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली में होता है किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब होता है। लेकिन ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है? ब्रिटिश प्रणाली में होता है मील, फरलोंग, यार्ड, ये सब होता है, इंच होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल स्केल को सेट स्क्वायर की मदद से कैसे बनाया जाता है। तो सेट स्क्वायर से बनाने के लिए सिंपल स्केल को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। तो सेट स्क्वायर से बनाने के लिए हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेट स्क्वायर जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। एक पार्ट जो इसका होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला भाग जो है वो 90 डिग्री का होता है, ये 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का होता है। और ये जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, इसमें ये 90 डिग्री का होता है, ये जो होता है वो 60 डिग्री का होता है और ये 30 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर से पहला इंस्ट्रूमेंट हो गया सेट स्क्वायर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट एक स्केल लेंगे और थर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा एक पेंसिल, फोर्थ रबड़ एंड एक प्रकार लेंगे। इन सब के माध्यम से हम सिंपल स्केल को बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं सिंपल स्केल को कैसे बनाते हैं। सिंपल स्केल को अगर हम बनाएंगे सेट स्क्वायर की मदद से, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे किलोमीटर और हेक्टोमीटर, इस स्केल में हम किलोमीटर और हेक्टोमीटर दिखाए हैं और इसमें हम ब्रिटिश मेजर्स का मील और फरलोंग दिखाए हैं। हम आप लोग को बताएंगे इसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर को स्केल में कैसे दिखाएंगे सिंपल स्केल में। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है, बेस लाइन जिसको कहते हैं। तो इसको एकदम पैरेलल खींचना पड़ता है, एकदम सीधा, इसे टेढ़ा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम पूरा सीधा खींचने के लिए इसका सहायता लेंगे। पेज का जो ये साइड वाला पार्ट है, किनारा वाला पार्ट है, वो एकदम सीधा कट होता है। पेज का किनारा जो होता है वो एकदम कटिंग इसका सीधा किया रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस पे रखेंगे और 90 डिग्री का 2 बिंदी लेंगे, एक इधर, बिंदी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होगा। और फिर बाद में इन दोनों बिंदी को हम मिला देंगे। इन दोनों बिंदी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या होगी, एकदम सीधी होगी। तो इस प्रकार से मिला दिए। अब ये बेस लाइन बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तिरछी लाइन लेंगे। अब इस बेस लाइन को हम बराबर भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। 5 भाग से ज़्यादा भी बांट सकते हैं और कम भी बांट सकते हैं। तो इसको हम 5 भागों में बांटेंगे ताकि स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बने। तो इसके लिए हम प्रकार को सेम डिस्टेंस में बांटने के लिए हम इसका एक माप तैयार करेंगे। इतना डिस्टेंस में लेंगे, बराबर होना चाहिए। तो हम इस तिरछी लाइन में 5 बार कट करेंगे और उसको सेट स्क्वायर की मदद से इसमें कट करेंगे। पाँच कट हो गया, 1 2 3 4 और 5। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला कट है उसको हम इस लाइन के लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे। इस प्रकार से हम मिला लिए। अब हम सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। सेट स्क्वायर का जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या करते हैं, इस पे रखेंगे, इस लाइन में, सबसे लास्ट वाला लाइन में। अब जो दूसरा सेट स्क्वायर का पार्ट होता है, इसको क्या किया जाता है, आधार बनाया जाता है ताकि ये इसके नीचे रहे, ताकि ये जो है वो खिसके ना। और इसको हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे करते हैं और लाइन खींचते हैं। लेकिन जो ये रहता है वो मजबूती से इसको आधार प्रदान करता है। अब हम इसको अगला वाला कट में ले जाएंगे खिसकाते हुए। ये रहा अगला कट। अब यहाँ से हम लाइन खींचेंगे, किसमें, इस बेस लाइन में।
फिर इसको आगे करेंगे, यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर लास्ट वाला कट से खींचेंगे। इस प्रकार से क्या हुआ, ये लाइन जो है वो 5 बराबर भागों में बट गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब नीचे भी एक लाइन देंगे 2 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, लेकिन उसको 2 बराबर भागों में बांटना पड़ता है। तो ये लाइन भी सीधा होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले 90 डिग्री का एक बिंदी ले लेंगे ताकि सीधा लाइन खींच सकें। अब ये बिंदी से हम मिलाएंगे, सात, 8, 9 यानी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर भी खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर इधर भी खींचेंगे, और इधर वाला लाइन को हम ऊपर बड़ा कर देंगे। ये क्या किए, इसको ऊपर बड़ा कर दिए, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, और बड़ा कर दिए। अब इधर भी 2 सेंटीमीटर खींचना है, तो इधर भी हमको सीधा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का बिंदु लेना पड़ेगा। अब इस बिंदी से मिलाएंगे, और यहाँ 6 से 7, 7 से 8, 2 सेंटीमीटर का खींच लिए। अब ये जो 2 सेंटीमीटर का रेखा हम खींचे, इसको 2 पार्ट में बांटना है, बराबर बराबर भागों में। तो ये 2 सेंटीमीटर का है, तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो हम साथ में एक कट लगाएंगे। उसी प्रकार इधर भी 2 सेंटीमीटर का है, इसको भी 2 बराबर भागों में बांटेंगे, बांट दिए। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से सबको मिला देंगे। इस प्रकार से मिला दिए। अब सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या करेंगे, जो इसमें कट है, ऊपर वाला बेस लाइन में जो हम कट डाले थे, अब इस लाइन में भी लाना है, मतलब ऐसे सीधा सीधा जिस प्रकार ये लाइन खींचा गया है उसी प्रकार सारा लाइन इसमें आएगा। तो हम इसके लिए सेट स्क्वायर की मदद लेते हैं। जिस प्रकार आप लोगों को सिखाए थे, ये लाइन, ये जो सेट स्क्वायर का ये पार्ट रहता है वो क्या करता है, खिसकाते हैं, इसको हम ऊपर नीचे करते हैं, इसको आधार प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार हम ऊपर करेंगे, ऊपर करके हम यहाँ लाएंगे और लाइन खींचेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे और फिर यहाँ से लाइन खींचेंगे। इसी तरह ऊपर करते जाएंगे और लाइन खींचते जाएंगे। ये वाला लास्ट वाला जो है इसमें छोटा पड़ गया, तो क्या करेंगे, फिर पीछे वाला, एक पीछे वाला में जाना है, जस्ट पीछे वाला में, और फिर से इसको बेस, मतलब बेस बनाना है, और फिर से इसको क्या करना है, फिर से इसको ऊपर की ओर करना है। हो गया। अब ये बन गया। यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है 0 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और 4। ये क्या हो गया, किलोमीटर। तो हम किलोमीटर इधर रखेंगे। किलोमीटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है प्रैक्टिकल में, किलोमीटर। और किलोमीटर से जस्ट एक छोटा यूनिट क्या होता है, हेक्टोमीटर होता है। तो हेक्टोमीटर इधर रहेगा। 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है। और ये जो सारे बॉक्स हैं वो 1-1 किलोमीटर का है। जैसे कि ये बॉक्स 1 किलोमीटर का है, 0 से 1 1 किलोमीटर, 1 से 2 1 किलोमीटर, इस प्रकार से 4 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो 1 किलोमीटर में चूंकि 10 हेक्टोमीटर होता है, इसलिए हमें यहाँ पे दर्शाना है इस स्केल में। तो इस छोटे वाले बॉक्स को हमें 10 पार्ट में बांटना पड़ेगा, और इसको बांटने के लिए हम इस लाइन में 10 कट लगाएंगे, और उसके बाद सेट स्क्वायर की मदद से जिस प्रकार इसमें किए थे उस प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो इसमें हम 10 कट लगाएंगे, किससे, प्रकार से। इस प्रकार से हम 10 कट लगा दिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम क्या करेंगे, लास्ट वाला कट को हम इस लास्ट पॉइंट से यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ पे ये मिल गया। अब इसी तरह सबको मिलाएंगे इसी में। तो इसके लिए सेट स्क्वायर की मदद लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार हम ये लास्ट वाला मिलाए थे लास्ट वाला पॉइंट से, उसी प्रकार सारे कट को मिलाएंगे बराबर बराबर भागों में। सेट स्क्वायर को सेट किए, अब ये नीचे सेट होगा। अब इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर करेंगे और इस वाला कट में लाएंगे। अगले कट में ले गए। अब इस कट को इसमें मिलाएंगे, फिर अगले कट में जाएंगे और इस कट को भी क्या करेंगे, मिलाएंगे। फिर अगले वाला कट में जाएंगे और इस कट को भी मिलाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सारे कट को मिला देंगे और इस प्रकार से सारा कट मिल गया। अब ये कट जो है वो नीचे वाला लाइन में जाएगा। जिस प्रकार हम इस तरह मिलाए थे उसी प्रकार अब इस भाग को भी बांटेंगे। ऊपर वाला लाइन तो बट गया है 10 बराबर भागों में, लेकिन इस लाइन को भी 10 बराबर भागों में बांटने के लिए सेट स्क्वायर की मदद लेंगे। फिर से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे, इसको आधार बनाएंगे और इसको ऊपर खिसकाते जाएंगे। इस प्रकार से हम सारा क्या किए, नीचे वाला लाइन को मिला दिए। सारा लाइन को हम नीचे से मिला दिए। अब ये लाइन भी क्या हो गया, 10 बराबर भागों में बट गया। चूँकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, इसलिए इधर लिखेंगे 0 से 10। और ये जो होता है इतना, इसे प्राइमरी स्केल कहते हैं, इसे सेकेंडरी स्केल कहते हैं। इसमें हेक्टोमीटर को दर्शाए हैं। तो कितना है, 0 से लेकर 10। तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और गंदा दिखने लगेगा, इसलिए 2 2 का डिफरेंस लेके करेंगे। जैसे कि 0, 1 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 4, 5 छोड़ के यहाँ पे 6 देंगे, फिर 7 छोड़ के यहाँ 8 देंगे और 9 छोड़ के यहाँ पे 10 हैं। तो इस प्रकार से हम क्या किए, लिख दिए। अब इसमें हम स्केल जो है वो पूरा बन गया है। अब इसमें क्या होता है, इसको रंगा जाता है। और रंगते कैसे हैं, एक एक इंटरवल में। जैसे एक नीचे रंगे तो एक ऊपर रंगना पड़ेगा, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के यहाँ नीचे रंगेंगे, फिर इसको एक छोड़ के ऊपर रंगना पड़ेगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे करके एक एक को रंग देंगे। इस प्रकार से रंग लिए। अब स्केल जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, बस यहाँ पे RF लिखना है। तो RF कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे किलोमीटर और हेक्टोमीटर को किए हैं, तो इन दोनों यूनिट में से जो यूनिट बड़ा होगा उसको सबसे छोटा यूनिट में चेंज करना है। तो ये मीट्रिक मेजर्स है, मतलब मीट्रिक प्रणाली है। तो मीट्रिक प्रणाली में सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। और इस स्केल में हम लिए हैं तो 2 यूनिट में से बड़ा वाला कौन है, किलोमीटर बड़ा है। किलोमीटर को सबसे छोटा यूनिट में बदलेंगे, यानी कि किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। इसलिए RF क्या हो जाएगा, RF हो जाएगा 1:1 लाख हो गया। अब इस प्रकार से सिंपल स्केल जो है बन के पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आप लोग पूरा रूल फॉलो कीजिएगा और एक सिंपल स्केल बनाइएगा। ये है मीट्रिक मेजर्स, लेकिन आप लोग ब्रिटिश मेजर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि इधर रहेगा फरलोंग, इधर रहेगा यार्ड, या तो इधर रहेगा मील, इधर रहेगा फरलोंग। मील में एक मील में कितने फरलोंग होते हैं, एक मील में 8 फरलोंग होते हैं। तो जिस प्रकार यहाँ 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, इसे हम 10 पार्ट में बांटे थे, उसमें हम क्या करेंगे, 8 फरलोंग को 8 पार्ट में बांटेंगे। यानी कि ये सारा बॉक्स उस समय क्या हो जाएगा, 1 मील हो जाएगा, 1 मील का बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स को हम 8 भागों में बांटेंगे ताकि 1 मील में 8 फरलोंग को दिखा सके। इसी प्रकार से उसको भी बनाएंगे, मतलब कि ब्रिटिश मेजर्स को। ये तो मीट्रिक मेजर्स में था, तो 1 किलोमीटर को 10 हेक्टोमीटर में बांटे हैं। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है।